पत्नी मायके गई, ससुर दे रहा झूठे केस की धमकी। यह जो टॉपिक है वह टॉपिक आपके समाज, आपके आसपास में, आपके रिश्तेदारों के पास, कुछ लोगों के पास बहुत ही सुनने को मिलता है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। जो टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक आपके समाज में, आजकल के समाज में बहुत देखने को मिलता है। लेकिन आप भी एक यदि जागरूक इंसान हैं, जागरूक आम नागरिक है, तो इस वीडियो से आप बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शादी को भी 6 महीने भी नहीं हुए और लड़की के घर वाले उसे अपने घर के ले गए। यानी शादी हुई, शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई, लड़का के घर आया और अब क्या हुआ कुछ पता नहीं कि लड़की ने कॉल करके बताया कुछ कहानी, या लड़की वाले का मन कुछ ऐसा था। लड़के के घर पर आया और अपनी बेटी को 2-4 आदमी से बोला कि अब ले जाते हैं विदा करके, और लेकर चला गया। चाहे वो प्रेम से ले गया हो या तो झगड़ा झंझट करके ले गया हो। अब आप विदाई की बात करते हैं तो सामने से धमकी मिलती है, दहेज उत्पीड़न 498 ए और घरेलू हिंसा का केस ठोककर पूरे परिवार को जेल भिजवा देंगे। साफ साफ कहते हैं कि आपको, आपके बाप माँ को, आपके भाई को, सबको हम जेल भिजवा देंगे। कौन कहते हैं? ससुराल वाले, यानी लड़की के घर वाले। क्या आपके या आपके किसी परिचित के साथ ऐसा हो रहा है? घबराइए मत। झूठे केस की धमकी से डरकर चुप बैठने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। आपकी यह चुप्पी बाद में कोर्ट में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कानून के वो 4 सबसे मजबूत हथियार बताऊंगा जिससे आप न सिर्फ झूठे केस से बचेंगे बल्कि अपनी पत्नी को भी सम्मान के साथ वापस ला सकोगे, यानी आप अपने घर लाओगे, क्योंकि आपके पास भी अधिकार है। आपने शादी किया है और जो ले गया है लड़की के माँ बाप, वह अपने बेटी को नहीं ले गई बल्कि आपके बीवी को ले गई, किसी की बहू को ले गई। जब लड़के पक्ष झूठे केस की धमकी देता है तो ज़्यादातर लड़के वाले डर जाते हैं और पुलिस आ जाती है, बदनामी हो गई। लेकिन कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं बल्कि निर्दोषों को रक्षा के लिए भी बना है। अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपनी शादी बचाना चाहते हैं तो आपको रक्षणात्मक जो है डिफेंसिव लीगल स्टेप्स पहले ही दिन उठाने होंगे। किस तरह से आप अपनी रक्षा खुद करेंगे, चलिए एक एक करके बात बताता हूँ। आपको कौन कौन सा स्टेप लेना है स्क्रीन पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा। मैं स्क्रीन पर इसीलिए लिख देता हूँ ताकि आप उसे समझ सके, पढ़ भी सके और सही जानकारी मिल सके। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। लड़के घर वालों से जब भी बात हो अपने फ़ोन की कॉल रिकॉर्डिंग ऑन रखें। व्हाट्सएप चैट, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज सुरक्षित रखें, यानी कुछ भी तरह का बातें होती है तो अगर वे धमकी दे रहे हैं या विदाई से मना कर रहे हैं, यह रिकॉर्डिंग कोर्ट और पुलिस के सामने आपकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत होगा। यानी आपसे बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए, आप अपना पक्ष लड़के पहले अच्छे से रखिए। लड़के वाले को देखिए क्या गाली गलौज करता है, किस तरह से धमकी देता है। दूसरा, सबसे पहले आप अपने जिले के एसपी और लोकल थाने को लिखित आवेदन भी दीजिए। इसीलिए दीजिए ताकि आप सेफ जोन में रहें। झूठा केस दर्ज होने का इंतजार न करें, तुरंत अपने जिले के एसपी और स्थानीय थाना प्रभारी को एक लिखित आवेदन दें। इसमें साफ साफ लिखे कि हम अपनी बहू को पूरे सम्मान के साथ घर में रखना चाहते हैं। लड़के के बाप माँ कोई दे, या तो लड़का खुद भी दे सकता है, हम अपने पत्नी को ऐसे से रखेंगे। लेकिन उसके घर वाले जबरन रोके हुए हैं और झूठे दहेज केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। इस आवेदन की रिसीविंग मोहर लगी कॉपी संभाल कर जरूर रखिए। कल अगर झूठा केस बनता है तो यह लेटर आपका साबित होगा, क्योंकि आप जब जो आवेदन देते हैं थाना में तो रिसीविंग ले लीजिए, उस पर साइन करें कि मैंने आपके यहाँ दे चुका हूँ। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है, जो तीसरा कदम है, वो है औपचारिक रूप पे जो है लीगल नोटिस का, जो आपके कोई भी एडवोकेट के पास जाए बहुत ज़्यादा फी नहीं लगेगा और किसी अनुभवी के वकील के पास जाने के बाद आप उनकी सारी घटना बताइए कि मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद वो घर आई, घर से इतने दिन के बाद उनके घर वाले आए थे या लड़की खुद चली गई तो भी बताइए किस तरह से गई। और परिवार का पूरे के पूरे जब सारी बातें लिखते हैं तो उसमें सब कुछ दीजिए और फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजिए नोटिस, ताकि आपके पास रिकॉर्ड भी रहे, ट्रैक भी हो कि जब उनको लेटर रिसीव हो गया वकालतन नोटिस तो भी आपके पास रिकॉर्ड है। नोटिस में उन्हें 15 दिनों का समय दे, वो खुद वकील साहब करेंगे, इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। किसी विवाद के लड़की की विदाई करे, कैसे कैसे हुआ सब कुछ बताएं, अलग रहने का ठोस कारण बताएं। नोटिस साबित करता है कि आपने मामला शांति से सुलझाने की कोशिश की थी। अब चलिए चौथा जो सबसे बड़ा कदम है वह फैमिली कोर्ट में सेक्शन 9 का, हिंदू मैरिज एक्ट का। यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कभी भी आप
कुछ कुछ कभी कभी सुनने को मिलता होगा कि विदाई का केस करेंगे पारिवारिक न्यायालय में। तो यही है हमारा सेक्शन 9, क्योंकि आपके पास अधिकार है, क्योंकि आपकी जो शादी हुई है, लड़का का जो शादी हुई लड़की से हुई है और लड़की की शादी होने के बाद वो आपकी पत्नी है, अगर लीगल नोटिस के बाद भी विदाई न करे तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, इसके तहत कोर्ट में याचिका लगाएं। जब आप खुद कोर्ट जाकर कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूं, तो लड़के पक्ष द्वारा बाद में लगाए गए झूठे दहेज या हिंसा के आरोप, जो डोमेस्टिक वायलेंस का है केस या तो डॉरी एक्ट है, ये सब के सब फॉल्स हो जाएंगे, सब की हवा निकल जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिए, लड़की के घर जाकर कभी हंगामा, गाली गलौज, मारपीट ऐसी गलती ना करें, बिल्कुल आप इसे पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि लड़के के घर कभी भी जाते हैं उससे गाली गलौज ना करें, आप अपने ऊपर से पूरे के पूरे अपनी तरफ से शांतिपूर्वक सभी काम कीजिए। ऐसा करने से आप कानून की नज़र में गलत साबित हो जाएंगे यदि आप झगड़ा झंझट करते हैं तो। इसीलिए उससे कभी भी उनके सामने, लड़की वालों के सामने पेश आइए, अच्छा सा आइए। जो भी करना है शांति से और कागजी सबूतों के साथ कानून के दायरे में रखा करें, यही मेरा सलाह है। मेरे दोस्तों, अगर आपके पास धारा 9 या झूठे केस से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर यह जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कानून की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।